एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से कुछ लोग गेम खेल रहे होते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे एक टॉय होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्नेक्स टॉय से बचते हुए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक स्वॉर्ड लेने के लिए पहुँचता है, जहाँ पे वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और आगे बढ़ता है और काफ़ी चालाकी से उस स्वॉर्ड को पाने की कोशिश करता है। मैं बता दूँ कि ये एग्जैक्टली एक गेम है जहाँ पे दो लोग खेल रहे हैं इसे आपस में ही। आपको पता चल जाएगा कि आगे इस गेम को कौन खेल रहा है। जहाँ पे वो स्वॉर्ड को पकड़ने जाता है तभी पता चलता है कि वहाँ पे एक स्नेक होता है, वो स्वॉर्ड का रूप लेकर बैठा होता है और वहाँ पे वो लड़का ट्रैप में फंस जाता है। हमें पता चलता है कि एक क्विंग नाम की लड़की है जो कि अपने पति या फिर कहो अपने प्यार के साथ रहती है, जिसका नाम शाओबाई है। अब वो ये भी दोनों बातें करते हैं जिस पर पता चलता है हमें कि ये दोनों खेल खेल रहे हैं, जिस पर उसका प्रेमी बताता है कि वो ये गेम सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेल रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा, अब तुम ज़िंदा ही नहीं रहेंगे क्योंकि हमारी लाइफ स्पैन बहुत कम है। तभी वहाँ से आसमान से बर्फ़ गिरने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो क्विंग होती है उसके आसपास एक रेड कलर का ऑरा आता है और वो अब बेहोश होने लगती है। यहाँ पर उसका जो प्रेमी होता है वो उसे पकड़ लेते हैं कि शाओ। अब शाओ उसे एक जगह पे लिटा देता है और यहाँ पर वो अपने हाथ पे कट मारता है और उसे अपना ब्लड पिलाता है जिससे वो शायद ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके हाथ से जो खून निकल रहा था उसकी वजह से वो थोड़ा बेहोश भी हो जाता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों के ऊपर ही एक छोटा सा कर्ज होता है जिसके ऊपर वहाँ पर उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर एक अंधा आता है जो कि देखता है कि ये जो शाओबाई है उसकी हीलिंग फैक्टर काफ़ी अच्छी है, जो कि खुद ही सेल्फ हील हो जाता है। तभी शाओबाई उठता है वहाँ पे और वो देखता है कि इसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैसे तो मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, मैं एक आर्कोलॉजिस्ट हूँ जो कि एक फूल की तलाश में आया था, लेकिन जैसे मैंने उस फूल को लिया वैसे ही मुझ पर बिजली गिर गई और वो फूल भी नष्ट हो गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अनोखी चीज़ों का एक काफ़ी अच्छा जानकार है, जिसके बाद वो उसे उन फूल्स के बारे में बताता है, जहाँ पे वो बताता है कि एक ट्राइब है जिसके पास ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे उसे उस ट्राइब के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। अब यहाँ पर ये दोनों एक प्रॉमिस से बंधे होते हैं। खैर, यहाँ पर उसके पास एक छोटा सा कंपास होता है जो क्योंकि ये बताता है कि आसपास कौन सी जगह पे मैजिक भरा पड़ा है। यहाँ पे एक लड़की होती है और वो कोई और नई क्विंग होती है, जिसे देखता है और उसे टच करते ही वापस उसे होश में ला देता है और वो बताता है कि इस लड़की के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैजिक है जिसकी वजह से ये इसकी बॉडी उस मैजिक को झेल नहीं पा रही है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। उस दौरान एक चीज़ और कंफर्म की जाती है कि ये बंदा चाहता है कि ये दोनों बच्चे उसके साथ चलें और एक मैजिक सीखें। यहाँ पर हमें पता चलता है, वो बताता है कि ये कोई कर्ज नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर एक मैजिक है जो कि काफ़ी अच्छे और कम बच्चों के पास ऐसे मैजिक्स होते हैं। अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जिसके बाद वो उन्हें अपने पास एक मैजिक करके दिखाता है और यहाँ पास से वो उनको अपने साथ चलने के लिए भी प्रोत्साहित करता है और वो अपने मैजिक से एक झटके में पूरे के पूरे मौसम को ही चेंज कर देता है, जिस पर वो बताता है कि उसकी पावर शायद थोड़ा ज़्यादा हो गई है, बूढ़ा हो चुका है, इसकी वजह से वो पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो साउथ की तरफ, हम मिलकर मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। जिसके बाद वो बताता है कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर किस तरह से बच्चों की ट्रेनिंग होती है, उन्हें स्कूल में भेजा जाता है और उन्हें अपनी पावर्स पे कंट्रोल कराया जाता है और मैजिक्स के बारे में भी सिखाया जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद भी वो लड़की यानी क्विंग नहीं मानती, शाओ से समझाता है, जिस पर वो कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कहीं भी नहीं जाना है। अब इस चीज़ को सुनने के बाद एक चीज़ और कंफर्म होती है कि इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि ये दो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। यहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति अपने पीछे की तरफ एक मैजिक क्रिएट करता है, जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग एक लव चेन से बंधे हुए हो, जहाँ पे वो उन दोनों के दिमाग से एक दूसरे की शायद यादों को मिटा रहा होता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उसने शाओबाई को एक न्यू ट्राइब पे भेज देता है। अब यहाँ पास हमें पता चलता है कि शाओबाई जो होता है एक न्यू ट्राइब के पास होता है, जिस पर एक काफ़ी बड़ा मेंबर होता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और तभी वो बोलता है क्विंग युई। अब यहाँ पर वो ऐसी चीज़ें बोलता ही है कि और उठ बैठता है। तभी वो ट्राइब का मेंबर उस पर एक ज़बरदस्त तमाचा मारता है, जिससे जो शाओ होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो कहता है क्विंग इसे अभी भी कैसे याद हो सकती है, उसे मैजिक के बाद तो इसे भूल जाना चाहिए था। अब यहाँ पे शाओ उठता है, वो कहता है क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा, जिस पर होता है नहीं, तुम खुद ही को थप्पड़ मार लिया है। अब यहाँ पर वो लोग बात करते हैं और जिस पर वो पूछते हैं कि क्विंग कहाँ पर है। तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि बोलती है
कि तुम्हारे फादर ऐसा चाहते थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की उसे फंसाना चाहती थी, इसलिए वो उसे ये कहती है कि वो उसकी फियांसे है, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी फियांसे नहीं हो, और वो उसे किस करने की भी कोशिश करती है, जहाँ पर वो उसे अपने एक हाथ से ही काफ़ी दूर भेज देता है। एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये लोग नहीं चाहते कि जो हमारा कैरेक्टर है, ये शाओबा है, वो क्विंग को ढूंढने के लिए जाए। तो वो लोग उसे बातों पे उलझाते हैं, तभी उसकी बॉडी से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की आग निकलने लगती है, जिस पर वो लड़की उसे शांत करती है। और यहाँ पर ये लोग बात करते हैं और उसे एक छोटे से जाल में अपनी फंसाने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि हमें एक एक्सीलेंट हंटर की ज़रूरत है जो कि तुम हो। और यहाँ पर वो उसे मैप में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, जिस पर वो साउथ की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पर वो इस सभी चीज़ों को देख रहा होता है, तभी वो दोनों लड़का लड़की जो होते हैं वो पीछे की तरफ निकल जाते हैं, जिस पर वो कहता है कि ये अगर वेस्टर्न कंट्री है तो उसे इस तरफ जाना है, यानी कि साउथ की तरफ। अब क्योंकि यहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति भी साउथ की तरफ ही था, इसके लिए उसे भी साउथ की तरफ जाना था। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी करता है, चाहे वो डार्क कॉन्स्पिरेसी हो या फिर अच्छी लाइट्स की कॉन्स्पिरेसी हो, और वो पढ़ता रहता और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करता, जहाँ पे वो काफ़ी बड़े से बड़े पहाड़ को भी उठा लेता था अपनी मात्र एक उंगली की मदद से, और वो सारा दिन पढ़ता ही रहता। तभी एक वो जो न्यू ट्राइब का मेंबर होता है वो उस जगह पर आ जाता है और वो बात करने की कोशिश करता है, जिस पर वो कहता है कि तुमने ये सारी किताबें पढ़ ली। तभी उसके दांत चमकता है और यहाँ पर हमारे हीरो को कुछ क्लिक होता है। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया है उस आदमी को जो कि यहाँ पर उस लड़की के साथ जा रहा था, यानी क्विंग के साथ, जिस पर उन पर एक मॉन्स्टर भी अटैक कर देता है, जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसे रोक लेंगे। और वो अपने हाथ से उस पूरे मॉन्स्टर को ही रोक देता है, या फिर कहो टाइम को ही फ्रीज़ कर देता है कुछ समय के लिए, और वो आगे की तरफ बढ़ता ही है कि पूरा का पूरा मॉन्स्टर ही कट जाता है। जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर वहीं पर मर चुका था, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा कि और एक पावरफुल मेज बनाऊँगा, या फिर कहूँ विज़र्ड बनाऊँगा। अब ये बोलते ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन एंड होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और वहाँ पे मैं नई नई मूवीज़ और कॉन्स्पिरेसीज़ लाता रहता हूँ, मूवीज़ से रिलेटेड जो भी नई मूवी रिलीज़ होती हैं। एंड थैंक यू, लविंग टू ऑल।